हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपकी लव लाइफ स्टोरी। हम पास्ट में देखेंगे आपकी लव लाइफ में क्या हुआ था, उसके बाद हम देखेंगे कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। ठीक है, जनरल रीडिंग होती है, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, और मैं किसी भी स्पेसिफिक जनरल की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती हैं। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर की लव लाइफ में पास्ट में क्या हो रहा था, प्लीज़ मैं एंसेस्टर एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताएं। पास्ट के लिए 1 कार्ड एंड फ्यूचर में क्या हो रहा है इस वक्त। प्रेजेंट में और फ्यूचर में क्या रहेगा। ठीक है, एंड एक आउटकम कार्ड है हमारे पास। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास ट्रायम्फ एंड सक्सेस एंड स्पिरिचुअल यूनियन। ठीक है, आपका पास्ट, यहाँ पे एक पर्सन का हार्ट चक्रा ब्लॉक था। ठीक है, प्रेजेंट में है डेस्टिनी। आपको ऐसा लगता है ये रिलेशनशिप आपकी डेस्टिनी में है, और फ्यूचर में आपको, अगर आप सोचते हैं तो आपको ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस है। ठीक है, हम जो इसका आउटकम है इसको हम बाद में देखेंगे। अब हम टैरो से क्लियर करेंगे। पास्ट में हार्ट चक्रा किसी का ब्लॉक रहने की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस रही हैं। ठीक है, और एक पर्सन को ऐसा लगता रहा है ये डेस्टाइन रिलेशनशिप है, ये डेस्टिनी में था, ये फेटेड था आप लोगों का मिलना या इस रिलेशनशिप में कनेक्ट होना। ठीक है, क्लैरिफाई फर्टिलिटी, योर लव लाइफ स्टोरी। प्लीज़ मैं जिसमें स्पिरिट गाइड मुझे बताइएगा। क्लैरिफाई फर्टिलिटी, क्वीन ऑफ कप्स। किसी के इमोशंस बहुत ज़्यादा ब्लॉक रहे हैं पास्ट में। ठीक है, यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स और इश्यूज आप लोग के बीच खड़े हुए, कोई क्लियरली इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होने को और यहाँ पर एफर्ट रखने को तैयार नहीं था। इट मीन्स ओपन अप हो गया। कोई एक पर्सन था जो इस रिलेशनशिप को ओपन हार्टेड होकर एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। पास में इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा वो एक अपने दिमाग से सोच रहा था या दिमाग से चल रहा था। ठीक है, और बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर, और मैनिपुलेट किया गया है बहुत ज़्यादा। मेंटली उसका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहा है। जैसे अगर हमारे दिल की बात है तो हमें दिल से सोचना चाहिए उस जगह पर, जहाँ हमारे पास दिमाग की बात है तो वहाँ पे दिमाग से सोचना चाहिए। इट मीन्स आपका कैरियर है या तो आपका, इट मीन्स कोई आपका बिजनेस है तो आप वहाँ पे दिमाग चला सकते हो, वहाँ पे आप इमोशनल होकर डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। लेकिन जो आपके एक रिश्ते होते हैं, रिलेशन होते हैं, किसी आपकी फैमिली से आपका एक जो रिलेशन होता है, वहाँ आप अगर एक बिजनेस टाइप दिमाग चलाओगे तो वहाँ ख़राबी आनी है। ठीक है, ये पर्सन अपना हार्ट ओपन नहीं कर रहा था। इट मीन्स आपके लिए ओपन अप नहीं हो रहा था, आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था पास्ट में। ठीक है, क्लैरिटी प्लीज़ मैं जिसमें स्पिरिट गाइड मुझे बताएं यहाँ पे डेस्टिनी का कार्ड क्यों है। क्लैरिफाइड डेस्टिनी, आपकी लव लाइफ में जो ऑब्स्टिकल्स रहे हैं पास्ट में इस पर्सन की वजह से रहे हैं। कोई मैस्कुलाइन एनर्जी हो सकती है जिसने अपनी फेमिनाइन एनर्जी को बिल्कुल ब्लॉक किया हुआ था। ये पास्ट में बहुत ज़्यादा इमोशनल रहा हो सकता है, किसी वजह से इसने अपने आप को बिल्कुल एक ब्लॉकिंग सिचुएशन पे डाला हुआ था और डेस्टिनी पे सब कुछ डाला हुआ था। 9 ऑफ पेंटिकल के साथ ये सिंगल रहना पसंद कर रहा था और ये सब कुछ डाल रहा था। एक अगर नसीब में हुआ, अगर तकदीर में हुआ हमारा साथ तो हो जाएगा, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है। हर चीज़ मतलब डेस्टिनी पे देखें, इसको कोई क्लैरिटी नहीं थी आगे को लेकर, और आपको ऐसा लग रहा था आप मैनिफेस्ट कर रहे थे इधर एक क्लैरिटी, इधर एक इन फ्यूचर, आगे रिलेशनशिप, आगे फैमिली। ठीक है, आप यहाँ पे मैनिफेस्ट करते आए हैं इस रिलेशनशिप में, आप पास्ट से और अब तक, प्रेजेंट तक, और आप मैनिफेस्ट ही कर रहे हैं। और इस
पर्सन के पास में बहुत ज़्यादा इल्यूजन थे इस रिश्ते को लेकर, उसके पास कोई ख़ास क्लैरिटी नहीं थी, वो पेज की एनर्जी में था, ठीक है। वो सिंगल रहना पसंद कर रहा था और अपने पेंटिकल्स पे, अपने कैरियर गोल्स पे वर्क करना पसंद कर रहा था, ना कि आपके साथ रिलेशनशिप में वर्क करना, ठीक है। और आप चाह रहे थे स्टेबिलिटी, वो अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाह रहा था और आप चाह रहे थे उसके साथ स्टेबिलिटी। जगल करता रहा है ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा, इसने कंफ्यूज करके रखा है आपको, और इसका हार्ट चक्रा ओपन नहीं था। इसने अपने इमोशंस को एक स्ट्रांगली स्टक करके एक बॉक्स में बंद करके रखा हुआ था। ये आपको नहीं बताना चाह रहा था कुछ भी, ये फील ही नहीं करना चाह रहा था, बताना तो दूर की बात है। ये अट्रैक्टिव ज़रूर था, इस बात की क्लैरिटी है। ये अगर आपसे इसने पास में फ्लर्ट करा है, फ़न करने की कोशिश करी, आप लोग ने हैंग आउट किया है एक साथ, या आप लोगों ने एक टाइम इसके साथ गुजारा है, एक फ्रेंडशिप, इसने तो उसको फ्रेंडशिप का नाम दिया होगा, लेकिन ये आपकी तरफ अट्रैक्टिव था, ठीक है। ये आपके साथ कुछ ना कुछ स्टार्ट करना चाह रहा था, लेकिन एक अट्रैक्शन बेस पे, एक मतलब कि एक नॉर्मल बेस पे, एक बिल्कुल ही एक इनिशियल लेवल पे, एक बिल्कुल ही लाइट लेवल पे। ये कोई कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोच रहा था, ठीक है। इट मीन्स ऐसा वाला इसका दिमाग था, ठीक है, हैंग आउट कर लेते हैं, साथ बैठ जाते हैं, फ्रेंड्स विद बेनिफिट टाइप इस पर्सन का नेचर रहा है, ठीक है। पास्ट में इसने इमोशंस बिल्कुल भी इस रिलेशनशिप में नहीं पुट ऑन किए हैं। हम आउटकम को लेंगे एक फ्यूचर के हिसाब से, क्योंकि इस पर्सन को यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस लग रहे थे। इस पर्सन को ये जगल करता रहा है पास्ट में, मतलब कि अगर इंसान खुद क्लियर नहीं होगा, अगर मुझे कोई एक ड्रेस परचेज़ करना है, बाय करना है, तो मैं जब तक उसके लिए खुद क्लियर नहीं होंगी, तब तक मैं उस तक कैसे पहुँच सकती हूँ। मुझे पहले उसको अपना गोल बनाना है, फिर मैंने उसके लिए आगे प्लानिंग करनी है। अगर मेरे पास इनफ अमाउंट नहीं है तो उसको मैंने जमा करना है, ठीक है, फिर मैंने वो जाके परचेज़ करना है। जब आपको यही नहीं पता आपको ये पर्सन चाहिए या नहीं चाहिए, तो आप एफ़र्ट क्या खाक करोगे। तो इस पर्सन को पता ही नहीं था ये पर्सन आपको चाहता है या नहीं चाहता है, या आप ये अपनी लाइफ में आपको लाना चाहता है या नहीं चाहता, इसको नहीं पता था, ठीक है। अब मेरे व्यूअर की क्या एनर्जी रही है, आप लोग की स्टोरी कुछ ऐसी रही है, पता नहीं। अब मैं चेक करती हूँ, नहीं, आपकी एनर्जी नहीं देखूंगी, मैं इस पर्सन की एनर्जी देखना चाहती हूँ। पास्ट में ओपन अप क्यों नहीं हो रहा था, प्लीज़ मैजिशियन स्पिरिट गाइड मुझे बताइए। यहाँ पे मेरे व्यूअर की लव लाइफ स्टोरी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेरे व्यूअर के पार्टनर की पास्ट स्टोरी क्या थी। फूल, ये बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहा था ये पर्सन, ठीक है, मेहनत करना चाह रहा था अपने कैरियर में, अदरवाइज और कहीं नहीं। किंग ऑफ कप्स, इमोशंस हमेशा ये पीछे की तरफ रखता है, इसकी अपब्रिंगिंग इस टाइप की है, अपने इमोशंस को अपनी लाइफ में नहीं आने देना, ठीक है। सिक्स ऑफ कप, इसकी ख्वाहिश है सोलमेट के साथ अपना रिलेशनशिप, अपनी ज़िंदगी को आगे बिल्ड करने की, लेकिन ये जिस वक्त आप लोग मिले हैं, तो ये अपनी कैरियर की एक शुरुआत कर रहा था, उसका फर्स्ट पिलर रख रहा था, एक पहला पिलर रखने जा रहा था। ऐसा हो सकता है जब आप इस पर्सन से मिले उस टाइम इसके पास जॉब नहीं थी, या तो कोई ये छोटी मोटी जॉब्स कर रहा था, जहाँ पे इसको इनफ अपना ना सेटिस्फेक्शन मिल रही थी, ना अमाउंट मिल रहा था, ना ये बहुत जहाँ भी था ये स्ट्रगलिंग पॉइंट पे था। इसका फोकस किसी रिलेशनशिप या किसी भी तरीके के ऐसे रिश्ते में नहीं था। ये जो भी उस वक्त जो जिस चीज़ का भी सोच रहा था, इसके दिमाग में सबसे ज़्यादा था अपना कैरियर, अपना फ्यूचर। ये इमोशनल होने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था ये पर्सन, ठीक है। जब आप इसको मिले हैं, इसका इमोशनल होने का आपके साथ नहीं, किसी के साथ भी मूड नहीं था। ये फ्लर्ट एंड फन की एनर्जी में रहना चाहता था, केयर फ्री होकर आगे बढ़ना चाहता था, क्योंकि ये अपने गोल्स को अचीव करना चाह रहा था, ठीक है। इसका बिल्कुल माइंड नहीं रहा जब आप इसको मिले हैं, तब भी नहीं बना। इसको आप लगे ज़रूर होंगे कि एक ऐसा पर्सन है जो, मतलब कि एक होता नहीं है, आई टू आई कांटेक्ट होता है यार, एक पर्सन की आंखों में डाल के आंखें एक बंदा डूब जाता है, उसको कुछ फील होता है, ऐसा ज़रूर फील हुआ, फिर वो उस फीलिंग को वापस भूल गया। यहाँ पे जब हम सोलमेट कार्ड देख रहे हैं, उसको ऐसा ज़रूर फील हुआ कि कुछ इस पर्सन को मैं, जैसे कुछ है इसके साथ और मैं इसको जानता हूँ। यहाँ से आपकी जर्नी एक बिगनिंग हो रही थी, एक जर्नी बिगिन हो रही थी जब आप लोग मिले, ठीक है। ये केयर फ्री होकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा था, हर चीज़ को पीछे छोड़कर।
ये किसी चीज़ के बारे में उस वक्त सोचना नहीं चाहता था, इट मीन्स फ़िक्रों को साथ नहीं रखना चाहता था, अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसी भी चीज़ की, किसी भी इमोशंस की नहीं लेना चाहता था। लेकिन ये पर्सन था इमोशनल, ऐसा नहीं है इसके अंदर इमोशंस नहीं थे, इमोशनल था। इसने उसको साइड कर दिया था अपने कैरियर को बनाने के लिए, अपने फ्यूचर को बनाने के लिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है इसने चाइल्डहुड में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करी और जब आप मिले इसके पास कोई स्टेबल कैरियर नहीं था, ये स्ट्रगलर था अपनी कैरियर में, ठीक है। जब आप दोनों एक साथ मिले हैं, जब आप भी इतने मेच्योर नहीं थे, ठीक है। पीस माइंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए ये क्या कर रहा था उस टाइम। बिल्कुल बहुत ज़्यादा मेंटली तौर पे स्ट्रॉन्ग था ये पर्सन। ये इमोशनल वे में आने के लिए क्लियर था, इसको शादी वादी अभी नहीं करनी। 9 ऑफ सोर्ड डिफेंसिव था, एक मैरिज प्रपोजल या कमिटमेंट को लेकर डिफेंसिव रहा है, ठीक है। जब ये आपको मिला इसका माइंड में ऐसा कुछ भी नहीं था। 7 ऑफ कप्स, अब इसके पास ऑप्शन भी थे तो इसने उनको देखना बंद किया हुआ था, अपनी लाइफ में अपने कैरियर गोल्स को, अपनी अचीवमेंट को देख रहा था। और आप इससे उस टाइम ही चाह रहे थे एक मैरिज, जब ये अपने कैरियर स्टार्ट में था, ठीक है। आप इसके साथ ख्वाब देख रहे थे एक मैरिज के, चाहे आपने उस वक्त इससे डिमांड की ना हो, रिलेशनशिप डिमांड किया हो, लेकिन ये आपका माइंड पढ़ चुका था, समझ चुका था, ठीक है। क्लैरिफाई करें प्लीज़ माय स्पिरिट गाइड, इसकी लाइफ में क्या चल रहा था जब ये मेरे व्यूअर के साथ मिला था, ठीक है। इनकी लव स्टोरी में चल क्या रहा था उस टाइम, देखें। बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज कर रहा था हर चीज़ को, बहुत ज़्यादा सोच रहा था। ये क्लियर हो चुका था जब ये आपको छोड़ के गया है, इसने सोच लिया था मैं किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के कंडीशन में नहीं हूँ, किसी भी तरीके की, किसी के साथ भी मैं देखें 10 ऑफ पेंटिकल कमिटमेंट के आने में ज़रूर वो नहीं हूँ, मतलब कि उसमें नहीं हूँ। आपको लेके बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रहा है, इसके माइंड में क्लैरिटी नहीं रही है कि आपके साथ इसने ज़िंदगी में कैसे चलना है, आगे बढ़ना है, या आपको छोड़ देना है, या आपके साथ अपनी ज़िंदगी को इसने कितना टाइम देना है, ठीक है। इसके बिल्कुल माइंड में नहीं था, कंफ्यूज था, ये नहीं देना चाह रहा था। इट मीन्स किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के तो कंडीशन में आप दूर छोड़े, ये आपके बारे में उस वक्त सोचना नहीं चाह रहा था। चाहे इसको लाख अट्रैक्शन थी, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा था आप इससे आगे जाके आप इसकी एक गोल्स के बीच में आ जाएंगे, आप इसको स्टॉप कर देंगे, आप इसकी वैसे इसकी ज़िंदगी में स्ट्रगलिंग पॉइंट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है अपने कैरियर में। देखें शादी बिना पैसे के, बिना पाई के नहीं चलती, नहीं होती। मतलब कि ये आपके एक माइंड को, आपने चाहे इसको बताया ना हो, लेकिन ये आपके माइंड को समझ चुका था, आप इन फ्यूचर इसके साथ इससे डिमांड करेंगे ये सब चीज़ें। इसने सोचा ये फ्यूचर में होगा, मैं अभी एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, तो फ्यूचर तो बहुत दूर चला गया ना। और ये पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट बन गया था, ठीक है। पेजेस की एनर्जी में था, टेक्स्ट कर लिया, कॉल कर ली, बात कर ली, सीरियस पॉइंट पे आओगे भाग जाता था, ठीक है। बिल्कुल पेजेस की एनर्जी में था, नाइट्स की एनर्जी में था। इसको कोई भी किसी को भी कमिटमेंट नहीं देनी थी। ये जजमेंट, ये खुद अपनी लाइफ में किसी जजमेंट से गुजर रहा था। इसको अपनी लाइफ में एक तो हीलिंग भी चाहिए थी, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग पर्सन है, इसको हीलिंग भी चाहिए थी, अपनी लाइफ को एक सेफ पॉइंट पर भी लाना था, ठीक है। पेज ऑफ कप्स, किंग, नाइट ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पॉइंट्स, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आपके लिए थी। इसका कहीं ना कहीं ये इमोशनल भी था आपके लिए, कहीं ना कहीं इसके इमोशंस भी कनेक्ट होते थे, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा था आपका ऑफ़र, क्योंकि इसको पता था इसकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, इसको बहुत आगे की तरफ बढ़ना है। ये कोई स्कॉर्पियो भी हो सकता है आपका पर्सन, और ये पर्सन कोई वाटर साइन हो सकता है, ठीक है। और पेंटिकल इट मीन्स वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है, ठीक है। इस पर्सन ने जो आपको अपनी लाइफ से निकाला, तो वो अपने कैरियर, लाइफ गोल्स और अपनी लाइफ को सेटलमेंट की करने की वजह से निकाला, और ये मेच्योर नहीं था। ये देखें, ये आपको एक डिसेप्शन देकर आपकी लाइफ से निकला है, ठीक है। ये मेंटली बहुत ज़्यादा स्टक था, इसके मेंटल ब्लॉक्स बहुत ज़्यादा रहे हैं, और ये अपने कैरियर में उस वक्त सिर्फ अपने कैरियर में विक्ट्री चाह रहा था, और कहीं भी इसको विक्ट्री नहीं चाहिए थी। इमोशंस इसके लिए एक बर्डन की तरह थे, आप इमोशनल थे, आप इसको हील करते थे, ये बात जानता था। ये
इमोशंस इसके लिए एक बर्डन थे उस वक्त, ठीक है। ये अपनी लाइफ में बढ़ना चाहता था लेकिन किसी और तरफ, इसका रुख कुछ और था। ये अपनी लाइफ में, कैरियर में बहुत ज़्यादा अचीवमेंट चाहता था। ऐसा हो सकता है ये पर्सन बाहर जाना, फॉरेन कंट्री या फॉरेन कंट्री में काम करने का इसका माइंड रहा हो, ठीक है, या कर भी रहा हो फॉरेन कंट्री के साथ कोई ना कोई वर्क 5 ऑफ सोर्ट। इसने आपसे जो इसने एक जो आपके साथ इसने डिसेप्शन दिखाई, इसने की हो कि आपकी लाइफ से गया है आपको बिना बताए। ये आपको बिल्कुल ब्लॉक सिचुएशन पे डाल के गया है। इसने बिल्कुल आपसे कोई ना कोई बात नहीं करी। जब ये आपकी ज़िंदगी से निकला इसने मैनिपुलेट करा और निकल गया ये अपनी फैमिली का बहाना बना के कि मेरी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, ठीक है। क्योंकि ये साइलेंट हो गया था। जब आप इसके साइलेंट होने का आप रीज़न पूछ रहे थे, ये आहिस्ता आहिस्ता करके आपकी लाइफ से आउट होता जा रहा था। जब आपने इससे एक साइलेंट होने का रीज़न पूछा तो इसने कोई बिगनिंग नहीं दी आपको, कोई कुछ नहीं दिया। ये आपकी लाइफ से साइलेंटली गायब हो गया। इसने एक सडनली आपको ब्लॉकिंग सिचुएशन पे डाला और ये आपकी लाइफ से निकल गया, ठीक है। जबकि इसने बाद में आपके लिए इमोशंस फील करे हैं, आपका ना होना इसने फील किया है अपनी लाइफ में। आप चाहे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड होते रहे, इसके पास इसने डिसीजन मेकिंग नहीं ली। देखें, एक ही यहाँ से बंधा हुआ, एक ही यहाँ से बंधा हुआ, एक डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाया। ये स्टक तो रहा एक लंबे अरसे तक। ये लंबे अरसे तक स्टक रहा और व्हील ऑफ फॉर्च्यून अपना टाइम चेंज होने का वक्त ये वेट कर रहा था, ठीक है। ये चाहता तो था कुछ लेकिन उस वक्त आपको प्रोवाइड नहीं कर पाया। इसके अंदर इतना स्टेमिना नहीं था कि कुछ प्रोवाइड करता। ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे है। ये इन फ्यूचर जो इसका फ्यूचर इस रिलेशनशिप का, ये ट्रांसफॉर्म होगा इस रिलेशनशिप में। ट्रांसफॉर्म होकर क्या चीज़ें चेंजिंग्स आएंगी इस रिलेशनशिप में, आपकी लव लाइफ में, प्लीज़ माय डियर स्पिरिट गाइड मुझे बताइए। इसका पास्ट रहा है, इसने बहुत ज़्यादा आपको मैनिपुलेट तो किया है, सब कुछ किया है, लेकिन ये बहुत पहले ही आपको समझ चुका था। जब ये आपकी लाइफ में आया तो ये आपके माइंड को पढ़ रहा था। लेकिन इसको कोई भी रिलेशनशिप ऐसा नहीं चाहिए था एम्प्रेस, या आप में ये ट्रांसफॉर्म होगा। ये आपको एक एम्प्रेस की तरह देखेगा इन फ्यूचर। ये आपके साथ कुछ बिगनिंग करना चाहेगा, लेकिन उस वक्त तक देर हो चुकी होगी। आपका ध्यान इससे हट चुका होगा, आप कंफ्यूज होंगे इसको लेकर, ठीक है। आप कंफ्यूज हो चुकेंगे क्योंकि आप लोगों के बीच इतने आर्ग्यूमेंट, इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। ये उन सब चीज़ों को क्लियर करने के लिए इसके पास चीज़ें नहीं हैं। बहुत ज़्यादा आप कोल्ड हो चुके हैं इस पर्सन की तरफ। इन फ्यूचर ये रहेगा कि इसको ख़त्म हो जाएगा रिलेशनशिप। एक पॉइंट पर एक ज़बरदस्त तरीके का आप लोग का स्पेस आएगा और नो कांटेक्ट हो जाएगा। ये पर्सन चाहेगा आपके साथ कनेक्ट होना, आपको एक टेक्स्ट करना, आपको कोई कॉल करना और आपको ये लवर ऑफ़र करना, ठीक है। इस पर्सन की ये चाहत होगी कि आपको ये सब कुछ ऑफ़र करे। सडनली ऐसा हो सकता है कोई आपको टेक्स्ट मिले, कॉल मिले, कोई आपके एक लॉन्ग टर्म सेपरेशन के बाद, इट मीन्स कुछ नहीं तो ये 3 मंथ 4 मंथ का सेपरेशन रहेगा। उसके बाद ऐसा हो सकता है आपको सडनली कोई टेक्स्ट मिले, कॉल मिले, कोई मैसेज मिले, लेकिन आप कोल्ड हो चुके हैं। इस पर्सन को पता चलेगा इन फ्यूचर अगर ये सब कुछ आपके साथ चल रहा है, आप कोल्ड हो जाएंगे। आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। ये इक्वल गिव एंड टेक करना चाहेगा इस रिलेशनशिप में और डिसीजन मेकिंग करेगा और डिफेंसिवनेस को ख़त्म करके आपकी तरफ कोई एक्शन लेगा एक फैमिली बनाने के लिए। क्योंकि ये अब तक बहुत अपने कैरियर में वर्क कर चुका है, अपनी विशेस को अचीव कर चुका है, इसके गोल्स हैं, इसको बहुत ज़्यादा अपने कैरियर में अचीवमेंट्स चाहिए। देखें, यहाँ पर रिकंसाइलेशन ज़रूर होगा। ये आपकी तरफ बेहद अट्रैक्टिव है, आपकी तरफ आना चाहता है, आपकी तरफ बिगनिंग करना चाहता है और आपकी तरफ 10 ऑफ पेंटिकल प्रोवाइड करना चाहता है जल्द से जल्द। जब इसको ये ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ ख़त्म होगा, जो आपको लेसन लेने हैं इस रिलेशनशिप से, जो आप वो लेसन ले लेंगे, उसके बाद जो ये लेसन लेगा, उसके बाद ये बिगनिंग आएगी, उसके बाद ये इक्वल गिव एंड टेक इस रिलेशनशिप में प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। ये आपकी लव लाइफ स्टोरी में इस वक्त क्या चल रहा है इसके माइंड में, बहुत ज़्यादा आइसोलेट है, ये बहुत ज़्यादा सॉलिट्यूड में गया हुआ है, अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा गहरे तरीके से पढ़ रहा है। न्यू बिगनिंग करना चाहता है अपनी ज़िंदगी में, एक न्यू स्टार्ट लेना चाहता है, एक न्यू लेवल पे आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है। क्योंकि इसने आपका साथ बहुत टाइम तक इग्नोर करा, आपको रिजेक्ट किया, आपको एक्सेप्ट नहीं किया। जो आपके इमोशंस आप प्रोवाइड कर रहे थे इसने एक्सेप्ट नहीं किया। बहुत टाइम बाद रियलाइज़ किया है कि आप इसकी लाइफ में क्या वैल्यू रखते हैं, आप इसकी लाइफ में किधर स्टैंड करते हैं। इसको नहीं समझ में आ रहा था जब आप इसको अपनी लाइफ, अपनी हर चीज़ प्रोवाइड कर रहे थे, ठीक है। बिल्कुल, ये है
मटेरियल एंड हार्वेस्ट। मटेरियलिस्टिक चीज़ें इसके पास कंप्लीटली, जितने इसके गोल से कुछ नहीं तो इसने एक ट्रुथ, कुछ सच बताएगा आपको। एक बहुत अच्छी जॉब पे, एक अच्छी पोस्ट पे ये इस वक्त बैठा हुआ है अपनी लाइफ को, ये किसी अथॉरिटेटिव अब पोजीशन पे है। जब आपको मिला था इतना ग्रो नहीं किया था, लेकिन आप में भी बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आया है। ये आपको एट द एंड इस रिलेशनशिप में आपको एक कप ऑफर ज़रूर करेगा, अपने इमोशंस आपको ज़रूर बताएगा। लेकिन पास्ट में इसको आपके इमोशंस एक बर्डन की तरह लगते थे, ये आपको एक इमेच्योर समझता था, ये आपको एक इमोशनल पर्सन समझता था, ये ऐसा समझता था कि आप में कुछ प्रैक्टिकलिटी, आपको कुछ समझा नहीं पाएगा, आपके अंदर कोई प्रैक्टिकलिटी नहीं है। इट मीन्स आप कोई प्रैक्टिकल होकर कोई बात सोच ही नहीं सकते, आप हर चीज़ को इमोशनली ही गाइड करते हैं। ये इस वक्त क्या सोच रहा है आपके बारे में? प्लीज़ माइंड जिसने स्पिरिट गाइड मुझे बताइए, मेरे व्यूअर के पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर के बारे में। स्टार होप कर रहा है इस रिलेशनशिप में एक बिगनिंग आने की, एक रीस्टार्ट होने की, ठीक है। टेम्परेंस बैलेंस करना चाहता है आपके साथ, स्टार्ट करना चाहता है, ऐसा मुझे लग रहा है। ये सिनेरियो आपका चल रहा है, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है, आप कोल्ड हो चुके हैं इस पर्सन की तरफ। पास में आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट्स रही हैं, जिनको ये सोच रहा बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, आपकी तरफ आना चाह रहा है, आपको अपना काउंटर पार्ट की तरह देखता है ये पर्सन। लेकिन बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स हैं, आपको इल्यूजन्स हैं, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि पास्ट में ये आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर चुका है। आप भी साइलेंट मूड पर हैं और डीप थिंकिंग कर रहे हैं, डीप नोइंग कर रहे हैं इस पर्सन के साथ करना क्या चाहिए। 7 ऑफ वैंड्स, आप डिफेंसिव हुए हैं, आप इस पर्सन के साथ, आपको ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है इस पर्सन पे कि, या आपकी विश तो है ये 7 ऑफ कप्स, आपके पास अब ऑप्शंस भी हैं और आपकी ये पर्सन विश भी है, लेकिन अब आप इसको उस नज़र से नहीं देख पा रहे जिस नज़र से पास्ट में आप देखते रहे हैं, ठीक है। पेज ऑफ फ्रेंड्स, पेज ऑफ फ्रेंड्स, इसके अट्रैक्शन आप लोग और इसके बीच अट्रैक्शन है, ये अपनी अट्रैक्शन को नहीं बता रहा, इस वक्त सब कुछ होल्ड करके बैठा हुआ है। किंग ऑफ कप्स, इमोशनल है अपने, इसके इमोशंस कभी इसने आपको नहीं बताया। यहाँ पे ट्रुथ का कार्ड देखा था, कुछ ना कुछ आपको सच बताएगा, कोई ना कोई टेक्स्ट रिसीव करेंगे आप, इसकी तरफ से मैसेज रिसीव करेंगे और रिकंसाइलेशन आप इस रिलेशनशिप में ज़रूर देखेंगे। अब जो भी चल रहा था पास में आप लोगों के बीच, 8 ऑफ कप्स, आपने मुंह मोड़ा है इस सिचुएशन से, आप इस सिचुएशन से निकलने के लिए तैयार हो गए, जो आप पास में बिल्कुल नहीं हो रहे थे। आप हिम्मत नहीं हार रहे थे, आप बार बार इसको अप्रोच करते थे, बार बार इसकी तरफ जाते थे ताकि कोई तो बात बने। लेकिन अब जब से आपने अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाए, जब से आप एक बहुत ज़्यादा एक ऐसे पर्सन बन चुके हैं, ठीक है, अगर मुझे रिस्पेक्ट मिलेगी, अब अगर मुझे यहाँ पे कुछ मिलेगा तो मैं यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग करूँगी, अदरवाइज़ मैं अपनी लाइफ में किसी और तरफ मूव कर सकती हूँ, ठीक है। आप किस एनर्जी में है इस वक्त, मैं यूनिवर्स से पूछना चाहती हूँ आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। हार्मनी, आपको हार्मनी चाहिए, आपको अपनी लाइफ में बैलेंस चाहिए, या तो इस पर्सन के साथ या तो किसी और के साथ। आपको स्टेबिलिटी चाहिए, या तो इसके साथ या तो किसी और पर्सन के साथ। होप, आपको इस रिलेशनशिप में अभी भी होप है, यहाँ पर कुछ हो सकता है, आप वेट कर रहे हैं, साइलेंट मोड पर हैं, हर्मिट मोड पर हैं, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है ये पर्सन आके एक दिन सच बोलेगा, आपको क्लैरिटी प्रोवाइड करेगा, आपको कुछ ना कुछ बताएगा रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। इस रीडिंग को मैं यहीं तक रखती हूँ। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें। थैंक यू।